नमस्कार दोस्तों, निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो 23,526 है, जो कि लास्ट डे की क्लोजिंग से 162 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दी है। कल के सेशन में निफ्टी ने 18 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग दिया था। मैंने कल के वीडियो में बताया था निफ्टी के लिए जो 23,500 से लेकर 23,550 का जो जोन है एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करेगा और 2 दिन से देखिएगा निफ्टी यहीं पे आकर क्लोजिंग दे रही है। आज मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी ने इसी जोन मतलब 3 से 4 घंटे का समय इसी जोन के आसपास दिया है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल बनाया है और हैमर कैंडल तब तक वैलिड नहीं होता जब तक कि उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पर हैमर बने उसी टाइम फ्रेम पर उसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर डेली टाइम फ्रेम पर हैमर कैंडल बना है तो हैमर कैंडल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तभी वो हैमर वैलिड है। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर बॉटम पे कोई हैमर बनी है तो उस हैमर की वैलिडिटी तभी होगी जब 15 मिनट्स की एक कैंडल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एक कैंडल उस हैमर के ऊपर क्लोज दे। आज मार्केट इस हैमर के नीचे ही ओपन होती है और इस हैमर के नीचे ही दिन भर समय बिताकर इसके नीचे ही ये बनी रहती है। आज देखिएगा सुबह में इस हैमर के नीचे ओपन हुई और इस हैमर के नीचे ही ये बनी रही और जो हमारा जो क्रूशियल लेवल जो मैंने कल बताया था 23,500 550 का उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। अब ध्यान देने की बात है, अगर निफ्टी 23,450 के नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली टाइम फ्रेम पर, अगर निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग 23,450 के नीचे आ जाती है, फिर जो अगला सपोर्ट हमारा निकल कर आएगा वो 23,220 और फिर 23,890 का लेवल आएगा। इसके लिए जरूरी है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसके लिए जरूरी है कि निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर 23,450 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे। अब बात आती है कि निफ्टी में सेलिंग कब रुकेगा, निफ्टी में सेलिंग जो है वो कब रुकेगा। बहुत से ट्रेडर के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अब ये सेलिंग जो है अब कब तक चलेगी। तो ये जो देखिएगा ये जो लेवल है दोस्तों 23,890 का जो लेवल है, ये लेवल 23,800 से लेकर 890 का जो लेवल है, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ टाइम निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। जब तक इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं करती है डेली टाइम फ्रेम पर, जब तक इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं करती है तब तक सेलिंग बना रहेगा। अगर इस लेवल को निफ्टी क्रॉस करती है तो जो अगर डेली टाइम फ्रेम पर एक कैंडल 23,890 के ऊपर क्लोज दे देती है तो माना जाएगा कि अब सेलिंग प्रेशर है वो रुक गया है और ये निफ्टी को 24,050 तक ले जाएगा। और अगर 24,050 का भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी की जो अगली रेजिस्टेंस होगी 24,550 का लेवल होगा। अब देखिए दोस्तों, जब एक चीज और जानिएगा, जब अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब तक कहीं पर रेंज का ब्रेकआउट नहीं आए या रेंज का ब्रेक डाउन नहीं आए तब तक वो ट्रेड वैलिड नहीं है। अगर कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई स्टॉक हो, अगर कहीं पर भी एक ही लेवल के आसपास समय बिताती है, एक जोन में समय बिताती है, उस जोन का अगर ब्रेकआउट और या ब्रेकडाउन होता है तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। उस ब्रेकडाउन ये याद रखिएगा कि अगर किसी लेवल के अंदर समय बिताने के बाद उस लेवल को क्रॉस करने के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग आए
अगर वो जो जोन है जहाँ पे समय बिताई है, अगर वो 15 मिनट्स का जोन है तो 15 मिनट्स की एक कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर समय बिता रही है तो डेली टाइम फ्रेम पर ही उस जोन के ब्रेक के बाद कैंडल उसी टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आए, तभी वो जोन वैलिड है। और अगले दिन जो ट्रेड हो उस लेवल के ब्रेकिंग कैंडल के ऊपर हो या ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे हो, तभी आप उसमें ट्रेड में एंटर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा निफ्टी इस जोन के ध्यान से देखिएगा, काफ़ी समय 2 दिन से इसी के आसपास, 2 दिन से देखिए इसी के आसपास समय बिता रही है, इसी के आसपास क्लोजिंग दे रही है। अब बात आती है कि निफ्टी अगर इसको ब्रेक डाउन दे देती है तो नीचे सेलर और भी हावी हो जाएंगे। अभी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन बना हुआ है, यहीं से निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही, इस जोन को ब्रेक नहीं कर रही है, जो कि जोन है 23,550 और 23,450 का। अगर इसके इस लेवल को, इस जोन को ब्रेक करने के बाद एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज दे दे तो फिर सेलर और भी हावी हो जाएंगे, जो कि निफ्टी को लेकर नीचे और भी नीचे तक निफ्टी को लेकर जा सकते हैं। जो निफ्टी का जो अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होता है तो फिर निफ्टी 23,220 तक नीचे की ओर जा सकती है। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को किस लेवल पर कल हम लोग बाई और किस लेवल पर हम लोग कल निफ्टी को सेल करें। ये ध्यान दीजिएगा सबसे, क्योंकि इंट्राडे में जो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है वो एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। आप देखिएगा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना है। ये यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कितनी बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। मोस्ट ऑफ टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है। जब तक इस लेवल को निफ्टी क्रॉस नहीं करती है, इस लेवल के अगर डायरेक्ट निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर देती है, बाय द वे कल ओपन ही इस लेवल के ऊपर हो जाए, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। कल अगर बाय द वे बहुत गैप अप ओपन हो जाए या ह्यूज गैप डाउन ओपन हो जाए तो फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये ट्रेंड लाइन तभी जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तभी ये वैलिड होगा, जब इसके पास निफ्टी थोड़ा समय बिताए। थोड़ा समय बिताने 20-25 मिनट समय बिताने के बाद अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, क्रॉस करने के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, तो निफ्टी को ये 23,800 से लेकर 890 तक निफ्टी को ये ले जा सकता है। ये 23,800 से लेकर 23,850 ही मान लीजिए 23,850 तक ये निफ्टी को ले जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे समय बिताने के बाद, इस ट्रेंड लाइन के आसपास समय बिताने के बाद ही निफ्टी इसे ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, तब आप ट्रेड में क्लोजिंग आने के बाद उसके हाई को ब्रेक करें, तब आप कॉल साइड जा सकते हैं। या फिर इस ब्रेक करने के बाद अगर ये रिटेस्ट कर फिर से दिन का हाई को ब्रेक करती है तो वहाँ पे आप इस ट्रेड पे एंट्री ले सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है दोस्तों, ये सपोर्ट ध्यान रखिएगा, इस सपोर्ट पे भी ध्यान रखिएगा। 23,450 के लेवल के नीचे जाए निफ्टी, तब आप फिर से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो आपका नीचे की ओर जो सपोर्ट होगा वो 23,330 और फिर जो अगली सपोर्ट होगी ये 23,220 का होगा। लेकिन इसके साथ भी ये कंडीशन है कि यहाँ पे निफ्टी 23,450 के पास आकर अगर गैप डाउन ओपन होकर इसके आसपास आकर थोड़ा समय बिताकर ब्रेक डाउन करे, तब आप पुट साइड जा सकते हैं। या फिर
बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होकर ये इस लेवल को रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद वापस दिन का लो ब्रेक करती है, तो फिर आप यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।